हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक गर्म करने का पात्र 2 मीटर लंबे बेलनाकार आकार में है। यदि पात्र के प्रत्येक सिरे पर 2 मीटर व्यास के गोलार्ध जुड़े हों तो इस पात्र का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर इस पूरे पात्र का आयतन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। जैसे सबसे पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। याद रखें आप। उसके बाद देखो, गोलार्ध है अर्थात अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, इसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है बच्चों, तो ये दो सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब सबसे पहले प्रश्न से संबंधित हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो एक बेलनाकार आकार का है। तो हम एक सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं बच्चों। ये मान लीजिए हमारे पास बेलन के आकार का कोई पात्र है। और क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है कि 2 मीटर लंबाई है इसकी। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई हो गई 2 मीटर। ये 2 मीटर लंबाई हमने इसकी यहाँ पर ले ली है, देखिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसके प्रत्येक सिरे पर 2 मीटर व्यास के गोलार्ध जुड़े हैं। तो अब अर्ध गोले यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। देखो, एक अर्ध गोला हमने यहाँ पर जोड़ दिया और एक अर्ध गोला हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और ये जो अर्ध गोले हैं इनका व्यास कितना दिया गया है? इनका व्यास कहा गया है हमसे 2 मीटर। ये 2 मीटर व्यास है इनका। तो इसका हमें संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ पर, सॉरी बच्चों, संपूर्ण आयतन हमें यहाँ पर इसका ज्ञात करना है। तो हम इसी बात को लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं दिया है। दिया है हमें बेलन की, हमें यहाँ पर एक तरीके से ऊंचाई दी हुई है। ये हमारा एच का मान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया है, में सबसे पहले हम लिखेंगे एच का मान। एच बराबर, या मैं पूरा इसको जमा के लिख देता हूँ, बेलन की लंबाई करके लिख देता हूँ जिससे कि सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई। ठीक है, तो बेलन की लंबाई जिसको हम ए कहेंगे, तो ये कितनी हो गई हमारे पास? हमें दी है 2 मीटर। 2 मीटर ये दी गई है। तो ये एच का मान हो गया हमारे पास। उसके बाद अर्ध गोले का व्यास दिया है, तो गोलार्ध का व्यास हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हमें? गोलार्ध, या अर्ध गोला बोल सकते हो आप इसे। गोलार्ध का व्यास, गोलार्ध का व्यास हमें दिया गया है 2 मीटर। 2 मीटर। तो गोलार्ध की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखिए, त्रिज्या के लिए 2 से भाग लगा देंगे इसको, तो ये हो जाएगी 1 मीटर। को हिंदी में लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि प्रश्न में सब कुछ हिंदी में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने चित्र इसको समझ लिया है, हमें लिखना है इस पात्र का आयतन। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः पात्र का आयतन। अतः पात्र का पात्र का आयतन। देखिए, पात्र का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? सबसे पहले होगा बेलनाकार जो आकार है उसका आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर का वर्ग एच प्लस, यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणा अर्धगोलों का आयतन कितना होता है? 2/3। 2/3 और पाई आर की घात 3 हो जाएगा बच्चों। दोनों सूत्र याद रखें आप। यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करते तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए, ये जो त्रिज्या होगी, यह त्रिज्या आर होगी जो कितनी है? 1। तो ये बेलन के लिए भी होगी और हमारे गोले के लिए भी त्रिज्या बराबर होगी। तो गोलार्ध का व्यास अगर 1 मीटर है तो ये मैंने इसकी त्रिज्या लिखी है। तो आप यहाँ पर कह भी सकते हो कि बेलन की जो त्रिज्या है वो भी मैं लिख देता हूँ कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बच्चों वही आर होगी, इसलिए मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ, ये भी 1 मीटर ही होगी। ठीक है, इसलिए आर का मान हमने अलग अलग नहीं लिखा है, एक ही है। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं।
मान रखने के पहले हम चाहें तो देखो यहाँ से पाई आर का वर्ग हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो जब पाई आर का वर्ग कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा एच, और प्लस यहाँ होगा 4/3, 4/3, और देखो पाई आर का वर्ग चला गया तो एक आर यहाँ पर बच जाएगा। अब हम यहाँ पर आर और एच के मान रख सकते हैं, तो मान रख देते हैं। ये होगा पाई, देखो आर का मान कितना है, आर का मान आया हमारे पास 1, तो यहाँ पर मैं 1 का वर्ग लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1 का वर्ग। एच कितना है, एच है 2, देख लीजिए एच का मान कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 रख दिया हमने। प्लस ये होगा 4/3, 4/3, और गुणा आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 को एक बार वो लिखते हैं और फिर इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये तो मिल गया हमें यहाँ पर पाई। इसका देखिए लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम 3 आएगा, तो 3 का 2 से गुणा कीजिए, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा ये 10/3। तो यहाँ पर पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, 10/3 पाई। और देखिए आयतन है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, घन मीटर। यहाँ पर लिखेंगे हम घन मीटर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।